ओम शांति। आज 7 अगस्त है। आज की मुरली का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। तो आज हमको बाबा ने कहा है कि अपने अंदर सत्यता की विशेषता को बढ़ाओ, क्योंकि देखेंगे हम कि अगर हमारी संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप हमारे संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप हमारे गुणों और हमारे कर्मों से दिखाई देता है। तो अगर हम अपने आप को जितना भी ज्ञानी मानेंगे और कहेंगे और समझेंगे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर हमारा गुण और कर्म श्रेष्ठ नहीं है, दूसरों को सुख देने वाली नहीं है, तो कोई भी हमें ज्ञानी समझेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारे जो स्वभाव संस्कार है, कर्म है और हमारा जीवन अगर श्रेष्ठ नहीं होगा तो हमें लोग ज्ञानी मान ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये बात बुद्धि में धारण करना होगा कि जो सत्यता की शक्ति है, जो सत्य है, उसी से हमारा जीवन सुंदर बनता है और उसी से सबका कल्याण भी होता है। तो इसीलिए कहा भी गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि अगर हमारा जीवन सुंदर ना बना हो और अगर कल्याण ना हुआ हो हमारे जीवन में, तो समझ लेना चाहिए कि हम असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। हम संपूर्ण सत्य के मार्ग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने ज्ञान का स्वरूप दिखाना है अपने श्रेष्ठ कर्मों से। तो हमें चेक करना है कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कहीं हमारे कर्म ऐसे तो नहीं जिसे लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हों और हमारे पीछे हमारी बातें करते हों। तो क्या हमारे कर्म सुखदायी हैं? हमें चेक करना है कि हमारे कर्म सुखदायी हैं। क्या हमारे कर्म दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले हैं? क्या हम ईमानदारी से जीते हैं या लोभ लालचवश जीते हैं और पाप करते हैं? जब आत्मा प्योर बन जाती है तो उसके बोल, उसके कर्म, उसकी भावनाएं, दृष्टि, वृत्ति सभी प्योर बन जाते हैं। उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म भी दूसरों को प्रेरणा देने वाली बन जाती है। तो क्योंकि हम आत्माएं विश्व के स्टेज पर हैं और हमें सभी देख रहे हैं, वो हमें ऊंचा और महान समझते हैं। पर क्या अगर लोग हमें ऊंचा और महान समझ रहे हैं तो क्या हमारी स्थिति वैसी बनी है? क्या हम अंदर से हैं, वाकई में हैं? जो हमें लोग मान रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या हम वाकई में वैसे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे सामने नहीं मानते उन चीज़ों को, लेकिन अंदर ही अंदर हमें समझते तो होंगे कुछ। तो क्या हम वाकई में, हमारी स्थिति वैसी है? तो हमें अपने जीवन को सुखदायी बनाना है। हमारे बोल, कर्म सभी दूसरों को सुख पहुंचाने वाले हों। किसी से भी हमारे अंदर ईर्ष्या और दुख देने वाली भावना ना हो। किसी के भी प्रति हमें चेक करना होगा कि हमारे बोल, कर्म किस प्रकार से दूसरों के लिए सुखदायी है। और अगर हमारे अंदर ईर्ष्या और दुख देने वाली भावनाएं हैं तो हम दूसरों के जीवन को कभी कल्याणकारी नहीं बना सकेंगे और हमारा अपने जीवन में भी कुछ कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्यता को अपनाना चाहिए। तो सत्यता को अपना कर हम अपना भी और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने मुरली में विशेष कहा है कि सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। ओम शांति।